नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। प्यारे दोस्त, आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट डेली करते हैं प्यारे दोस्त, और एक बेहतर क्वेश्चन को करते हैं, उनको समझते हैं कि आपके एग्जाम में संभवतः कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्त, मैं आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता हूँ डेली का डेली। प्यारे साथी, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने क्लास को देखा होगा और समझा होगा। तो प्यारे साथी, आज की जो क्लास हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। यदि आप बीच में या शुरुआत से छोड़कर उसको इग्नोर कर देते हैं वीडियो, या स्किप कर देते हैं वीडियो को, तो आप एक बेहतर लेवल के क्वेश्चन को दोस्त स्किप करते चले जाएंगे। आपको जो क्लास में कराऊंगा उसमें आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, और 10 क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने डेली करवाता हूं। तो आज सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे। तो प्यारे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का बताएंगे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी साथी यहाँ जो भी आपका आंसर हुआ करे दोस्त, जब भी आप इस क्लास को करते हैं या देखते हैं, आप क्वेश्चन को करेंगे और आपका जो भी ऑप्शन आया करे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमारा जे सही है या जे सही है। प्यारे दोस्त, आपको जो भी दिक्कत हुआ करे, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है दोस्त उसमें, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आपको जो दिक्कत हुआ करे। ठीक है दोस्त, तो अब हम शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, देखेंगे सभी दोस्त। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। इससे उसका जो परिणाम आया है वो सही उत्तर से 10 कम आया है। तो प्यारे साथी, आपसे पूछा है कि संख्या क्या था। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, एक संख्या थी, उस संख्या का उससे 3/2 भाग निकालने को कहा गया था। प्यारे साथी, यहाँ पर समझेंगे, यदि हम संख्या ए मानते हैं तो इसका क्या निकालना था, हमें 3/2 निकालना था, जे निकालना था। लेकिन उससे गलती क्या हुई, उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। उस संख्या मतलब संख्या ए थी, उसको 3/2 से दोस्त उसने भाग कर दिया। और जब उसने भाग कर दिया तो इससे क्या हुआ, जो परिणाम आया है वो सही उत्तर से 10 कम आया है। कि उसने भाग किया तो जो सही आंसर आना चाहिए था उससे 10 कम आया, तो जो माइनस हो जाएगा और 10 यहाँ कम हो जाएगा दोस्त। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आपको इतना करना आ गया तो आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, देखेंगे 3a/2 हो जाएगा। जब 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2a/3 हो जाएगा, और माइनस बराबर में 10 हो जाएगा। 2 और 3 का दोस्त एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 6, और 2 का यदि 6 में भाग देंगे 3 बार चला जाएगा, और 3 3 जो होता है 9, तो ये हो जाएगा 9a। और 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, और 2 में 2 का गुणा कराएंगे तो आ जाएंगे आपके 4a, और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे 9a में से यदि 4a माइनस कर देंगे तो आपकी बचेगी यहाँ पर 5a/6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10। 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और 6 का 2 में गुणा करा देंगे दोस्त, आपका आ जाएगा यहाँ पर 12। आपसे यही पूछा था कि वो संख्या क्या थी, और हमने दोस्त संख्या ए मानी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी राइट हो जाएगा। प्यारा क्वेश्चन था दोस्त। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। एवरेज से दोस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन बढ़ गए, जिससे उसके रन 2 बढ़ गए। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था। आपको दोस्त 12वीं पूरी की पूरी 12 पारी के बाद जो औसत है आपसे वो पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्त, पहले मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक बताता हूँ, फिर इसमें जो ट्रिक लगने वाली है दोस्त वो आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा, फिर आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए। तो प्यारे दोस्त, हम कहेंगे कि उसने इस 12 के पहले 11 पारी आई होगी, और 11 पारी का जो औसत रहा होगा वो x रहा होगा, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो योग बन जाएगा, तो कितना रहा होगा, 11x रहा होगा। ठीक है, जो हो गया दोस्त आपके 11 पारियों का योग। 11 पारी थी, उनका औसत x था, संख्या में औसत का गुणा कराया, आपका योग निकल के आ गया। तो 11 पारियों का योग इतना था। लेकिन जब उसने 12वीं पारी खेली तो 63 रन बन गए। कितने हो गए, 63। अब ध्यान देना दोस्त,
ये 11वीं पारी का था, ठीक है, ये इतना 11वीं पारी का था। और जैसे उसने 12वीं पारी खेली तो 63 रन बन गए। तो ये और ये दोनों 12वीं पारी के कहलाएंगे। और यहाँ पर अब 12 पारी हो चुकी हैं, और ये सब होने के बाद क्या हुआ दोस्त, 2 रन बढ़ गए। शुरुआत में कितने थे एक्स, लेकिन अब 2 बढ़ गए। आपका हो गया दोस्त, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर 11x+63, ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12x+ और 12 दूना 24, 63, 24 इस तरफ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12x और जो 11x इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 11x जो हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा 9, और ये बचा आपका 3, 39 बराबर बचा x। हमने जो x माना था वो 11 पारियों का औसत माना था। तो 11 पारियों का औसत कितना निकला, 39। लेकिन हमसे पूछा है 12वीं पारी के बाद। 12वीं पारी जब खेल रहा था दोस्त, 2 रन बढ़ रहे थे। कितने बढ़ रहे थे, 2 रन। तो यहाँ 11वीं पारी का निकला 39, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 12वीं पारी का हो जाएगा, और ये हो जाएगा पूरा 41। तो 12वीं पारी के बाद कितने रन, आप कहेंगे 41, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये साथ ही बेसिक करने का फॉर्मूला है। जब भी आपको इसमें ट्रिक भूल जाए आप इसकी, तो आप इसको लगा सकते हैं, आपका आसानी से आ जाएगा। अब इसमें ट्रिक क्या लगेगी सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। इसमें ट्रिक क्या लगेगी देखेंगे दोस्त, यहाँ पर हम कहेंगे जब उसने 12वीं पारी खेली तो उसके रन हो गए 63। आप कहेंगे हाँ, ठीक है, 12वीं पारी के बाद टोटल रन हो चुके 63। तो 12वीं पारी के पहले उसने 11 पारी खेली होगी, यहाँ रनों की संख्या हमें नहीं पता कितनी थी, ठीक है। लेकिन जब उसने 12वीं पारी खेली तो ये सब 2 रन बढ़ गए। कितना, 2 रन बढ़ा। तो 12वीं पारी का एक 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 करके कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 रन बढ़ गया होगा। तो जब उसने 12वीं पारी खेली तो 2 रन बढ़ा। तो एक एक करके 12वीं पारी तक देखेंगे तो 12 दूना 24 रन बढ़ा होगा। यदि 24 रन बढ़ा है, हो गया था 63, तो 24 माइनस करेंगे दोस्त, यहाँ पर जो भी निकलेगा आपका वो निकलेगा 11 पारियों का औसत। क्या निकलेगा, 11 पारियों का औसत। प्यारे दोस्त, आपसे 11 पारियों का औसत भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो 11 पारियों का निकल आया आपका 39। आप फिर आपसे पूछ रहा है कि 12वीं पारी के बाद 2 बढ़ रहा था, इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 41। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखेंगे दोस्त यहाँ पर, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि तथा व्यय व्यय में 70% की वृद्धि हो तो बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। प्यारे साथी, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आय और व्यय दे रखा है, तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। यदि हम यहाँ पर लिखें आय और व्यय, आय व्यय और आपका आ जाएगा बचत, क्या आ जाएगी, बचत। राजू की आय उसके व्यय मतलब खर्च, खर्च से 20% अधिक है। यदि उसका व्यय 100 था तो आय कितनी रही होगी, 120 रही होगी। यदि आय 120 है, खर्च उसने 100 कर लिया, तो बचाया कितना होगा, आप कहेंगे 20 बचाया होगा, ठीक है। यहाँ तक फिर कह रहा उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। तो 120 का हम डायरेक्टली यदि 160% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका, देखेंगे यहाँ पर 16 दूना 32, 16 कम 16 3 19, 192। 60% की जब उसमें आय में वृद्धि हुई तो हमारा 120 से 192 बन गया। अब व्यय में 70% की वृद्धि, तो 70 की वृद्धि तो हम डायरेक्टली 170 निकालेंगे दोस्त, तो हमें कहेंगे तो यहाँ पर 170 बन जाएगा। यानी कि 100 पहले खर्चा था, जब 70 की वृद्धि हुई तो अब खर्चा 170 हो गया। अब यहाँ पर बचत की बारी आती है। यदि 192 उसने कमाया, 170 खर्च कर लिया, तो बचाए कितना, आप कहेंगे 22 रुपये बचाए, ठीक है। कितना बचाए, 22। लेकिन अब आपसे पूछ रहा कि बचत में कितना परिवर्तन आया, बढ़ा या घटा, बचत हमारी बढ़ी या घटी। तो प्यारे साथी, यहाँ पर बचत पहले 20 थी, अब 22 है। बचत पहले 20 थी, अब 22 है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 2 बढ़ गई। 2 बढ़ी, कितने पे बढ़ी, 20 पे बढ़ी। कितना परसेंट बढ़ा, तो 100% का गुणा करा देंगे। 20 पंचे 100 और 5 दूना 10% क्या हुआ, बढ़ा। 10% बढ़ा है, तो बढ़ा वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, ध्यान देना। एसएससी जीडी में
पिछले एग्जामों में प्रत्येक शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे साथी। ठीक है, आप सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त आपके सामने है। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, एक डिस्काउंट से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे इसका सही जवाब क्या होने वाला है। रुपए 110, 110 के बिल पर 2 क्रमागत छूट 10% और 5% दी जाती है। भुगतान करने के लिए दे भुगतान करने के लिए शुद्ध राशि का पता लगाएं। मतलब हमें छूट के बाद कितना रुपए देना होगा, वो निकटतम रुपए में आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर लगभग में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, वो कितना पेमेंट करेगा छूट के बाद। देखेंगे दोस्त, यहाँ पर आपका जो एमआरपी है वो कितना है, 110 है। यदि 110 पर छूट देंगे, जब भी दोस्त हम छूट देते हैं वो एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पर ही हम छूट देते हैं। ठीक है, पहले 10% की छूट दी तो कहेंगे हम 90 पे बेचा होगा, 90% बटा 100 आ जाएगा। और 5% की छूट दे दी तो कहेंगे हम 95 पे बेचा होगा, 95 बटे 100 आ जाएगा। प्यारे साथी इसको हम हल कर लेंगे, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 9 पना 45 और 9 नम्मा 81, 81 4 होता है 85 और गुणा 11 और नीचे आना है साथ ही आपका 100, नीचे आना है 100। अब इसका गुणा और करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा, 8 5 13 1 14 आ जाएगा और 8 1 9 आ जाएगा, कितना 94। और नीचे कितने हैं, 2 जीरो हैं, यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 94.05। तो 94.05 लगभग दोस्त आपका 94 ही है। कोई साथी यहाँ पर 95 टिक मत कर देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, 94.05 है। अगर आप कहेंगे कि 94.5 होता, लगभग 94.5 होता, तो हम संभावना में जा सकते थे कि 95 हम राइट टिक कर दें, लेकिन वो तो आधे से बहुत ज़्यादा कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही राइट करेंगे दोस्त, और आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पर राइट होने वाला है क्योंकि 94.05 है। ठीक है, तो आप सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। तमस मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तमस अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। प्यारे साथी बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर तमस और मिहिर, तमस है जो यहाँ T4 मानते हैं दोस्त हम, तमस और M4 हो जाएगी आपकी मिहिर। ठीक है, तमस मिहिर से 2 गुना गति से, यहाँ पर साथी 2 गुना गति से यहाँ पर कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तमस मिहिर से 2 गुना ज्यादा कार्यकुशल है, मतलब इससे 2 गुना ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो यदि इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की कार्य क्षमता यदि जोड़ देंगे साथी कितनी हो जाएगी, 3, और दोनों मिलकर के 12 दिन में काम कर लेते हैं तो 12 तिया 36 टोटल काम हो जाएगा। 36 क्या है, टोटल काम है। ठीक है, फिर तमस अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तमस की कार्य क्षमता थी साथी 2, कितनी क्षमता थी, 2। यदि तमस की कार्य क्षमता 2 है और कुल काम 36 है, तो 36 में यदि 2 से भाग कर देंगे दोस्त तो हमारा दिन निकल के आ जाएगा 18 और ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है, तो आपसे पूछ रहा कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। प्यारे साथी 1386 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में 1386 चलता है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, बताएंगे सभी दोस्त इसका सही जवाब क्या होने वाला है। प्यारे साथी देखेंगे, लग तो ऐसा रहा है कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, सोच विचार में पड़ गए होंगे आप सभी साथी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे यहाँ पर कितनी आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। यदि आपके सामने लिखा है 1386 जी किलोमीटर प्रति घंटा में है, आपसे पूछ रहा सेकंड, तो आंसर आपका मीटर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/18। ठीक है, 8 कितना हो जाएगा, इसको 9 से काट देंगे, 9 दूना 18, 9 एकम 9 आ जाएगा, हो जाएगा 4, 9 पना 45 बचेगा 3, 9 चौक 36 आ जाएगा। 2 से और काटेंगे तो आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और गुणे 5 आ जाएगा, तो 7 पना 35, 3 हासिल और 7 पना 35 3 38 385
मीटर पर सेकंड। तो प्यारे साथी आपसे यही पूछा है कि 1 सेकंड तो इतने मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 385 मीटर पर सेकंड चलेगा। और ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्त क्या कह रहा है, सभी साथी यहाँ पर देखेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी, बताएंगे सभी दोस्त। इसका सही जवाब क्या होने वाला है बताएंगे सभी साथी। कोई धन, या आपके यहाँ कोई धन था हमें नहीं पता, साधारण ब्याज की किस दर से, आपको दोस्त यहाँ पर आर बताना है। क्या बताना है, आर। आर का मान क्या होगा, 4% होगा, 2.5% होगा, 3% होगा या 2% होगा, क्या होगा। तो चलिए दोस्त यहाँ पर देखते हैं। 8 वर्ष में हो गई आपकी 2900 और 10 वर्ष में हो चुकी है आपकी 3000। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखेंगे 10 वर्ष में हो चुकी थी आपकी कितनी, 3000, ठीक है। और 8 वर्ष में हुई आपकी 2900, ठीक है। तो यहाँ पर कितने साल का अंतर है, आप कहेंगे 2 साल का। तो 2 साल में कितना ब्याज मिला, आप कहेंगे 100 रुपया। 2 साल में कितना ब्याज मिला, 100 रुपया। तो 1 साल में कितना मिला होगा, आप कहेंगे 50। 1 साल में कितना मिला होगा, 50। आप चाहे तो यहीं डायरेक्ट निकाल सकते थे लेकिन मैंने आपको बेसिक करके बताया है। 2 साल में यदि 100 है तो 1 साल में 50 होगा, तो 8 साल में कितना होगा, आप कहेंगे 400। क्या होगा जी, ब्याज। क्या होगा जी, ब्याज। 2900 में यदि 400 ब्याज है तो यहाँ मिश्र धन में से यदि ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो 2900 में से यदि 400 घट जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 2500। और 2500 क्या है दोस्त, आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। प्यारे साथी लेकिन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर ब्याज की दर। तो प्यारे साथी यहाँ पर मूलधन आपका कितना है, 2500 है। और 1 साल का ब्याज लगता है साथी 50। 1 साल का ब्याज कितना लगता है, 50। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा दोस्त 50। कितने पर लगता है, आप कहेंगे 2500 पर लगता है। कितना परसेंट लगता है, तो 100% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूना 50, कितना आया, 2%। ब्याज की दर क्या थी साथी, 2%। तो ऑप्शन नंबर आपका। प्यारे साथी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था आपका, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, ठीक है। आप सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है त्रिभुज से क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है क्या है, समबाहु त्रिभुज की आपसे ऊंचाई पूछ रखी है। कब, जब आपके त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। प्यारे साथी यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा प्यारे साथी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, दे रखी है 8 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। तो प्यारे साथी यहाँ पर दोस्त देखेंगे, यहाँ पर ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आपका समबाहु त्रिभुज हमने माना ABC है। उस त्रिभुज की ऊंचाई बताना है, जी ऊंचाई क्या होगी। ये सारी भुजाएं कैसी हैं दोस्त, बराबर हैं। सारी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर दोस्त हम भुजा का यहाँ पर साथी हम भुजा का नाम देते हैं ए बराबर हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो प्यारे साथी यहाँ पर यदि त्रिभुज का एरिया देखा जाता, त्रिभुज का एरिया, तो आप सभी साथी जानते हैं कि A² √3/4 होता है। ये क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है समबाहु त्रिभुज में। लेकिन आपसे पूछी यहाँ पर ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर होता है साथी A√3/2 होता है। जी आपको ध्यान देना, ऊंचाई के लिए ये लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 8√3/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, तो आ जाएगा आपका 4√3। और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है जो होता है और इसकी ऊंचाई जो होती है। लेकिन आपसे कभी कभी यहीं पर पूछता है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या मतलब आपसे ये पूछेगा ऐसा, ठीक है, ये त्रिज्या क्या होगी। और अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे ये पूछेगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान देना, अंतःवृत्त की त्रिज्या R है और परिवृत्त की त्रिज्या हमने कैपिटल R मानी। यदि आपसे पूछता है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा A/2√3। जी आपके समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है और आपसे यदि परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तो A/√3 होता है, ठीक है। ये लगा देना है आपको, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। प्यारे साथी यदि आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे, आप इस क्वेश्चन में उलझे रह जाएंगे प्यारे साथी, ठीक है। आपको प्रत्येक फॉर्मूला अच्छे से माइंड पे सेट होना चाहिए प्यारे साथी। आपसे जो पूछे आप तुरंत उसको फटाफट जवाब दें, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने
3D से क्वेश्चन है। 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर भुजाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। प्यारे साथी, आपको भुजा देखकर ही लग रहा होगा कि जी आपका क्या है, घन है कि घनाभ है। तो प्यारे साथी, जब भी आपसे पूछे घन या घनाभ में सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, तो प्यारे साथी यहाँ पर जो लगता है घन या घनाभ का विकर्ण काम आता है। क्या आता है? विकर्ण। तो यहाँ पर जब घन आपके सामने सारी भुजाएं अलग अलग हैं तो आप कह देंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घनाभ है। वो घनाभ की सारी भुजाएं बराबर हो, वो सॉरी अलग अलग होती हैं। घनाभ की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस यहाँ पर हम मान लेंगे 10 मीटर, और ये भी आपकी 10 मीटर, और ये हो जाएगी आपकी कितनी, 5 मीटर। आप अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, आपकी जो इच्छा वो करिए, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछा है कि इसकी सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो प्यारे साथी, जब भी आपके सामने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, छड़ की लंबाई, रोड की लंबाई, लकड़ी की लंबाई, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है दोस्त, आपको इनका क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कर देना है, और आपको जो मान दिया हो वो मान रख देना है, आपका जवाब आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 10, 10 का हो जाएगा 100, और यहाँ पर भी 10 का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 5 का आ जाएगा 25, ठीक है। 100, 100, 200, 15, 225, कितना आ जाएगा, 225, और 225 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि रेलगाड़ी की लंबाई को हम एल मानते हैं और पुल की लंबाई को पुल मानते हैं, तो जो उसकी कुल दूरी हो जाएगी, तो जो रेलगाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय की होगी, खुद की लंबाई और एक पुल को पार किया होगा, किस चाल से गई होगी, तो 90 की चाल से गई होगी, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे, तो और कितने सेकंड में पार कर लेती है, 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्यारे साथी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। यहाँ पर काट लेंगे, 18 दूना 36, 5 दूना 10, और 10 का गुणा 90 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 900। तो एल प्लस पी दोनों का मान कितना है दोस्त, 900। पुल रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों का मान कितना है दोस्त, 900 है, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पर कह रहा है इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली गाड़ी से 100 मीटर छोटी है, यहाँ पर ध्यान देना, पुल की लंबाई यही है, पुल की लंबाई यही है, लेकिन जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो इस वाली से 100 मीटर छोटी है। कितनी है, 100 मीटर छोटी। तो हम कहेंगे एल माइनस 100, ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। तो दूसरी रेलगाड़ी ने कितनी लंबाई पार की, पुल को पार की और खुद की लंबाई को पार की। क्यों, एल माइनस 100 कह रहा है, दो क्वेश्चन कह रहा है जो पहली गाड़ी से 100 मीटर छोटी है दूसरी, यदि दूसरी एल थी तो सॉरी पहली वाली एल थी, तो दूसरी कितनी होगी, 100 माइनस एल, और इसको किस चाल से चल रही है, 45, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 आ जाएगा, ठीक है। और कितने सेकंड में, यही बताना है हमें कि कितने सेकंड में क्रॉस कर लेगी, यही हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 9 दूना 18, 9 पन्ना 45, और यहाँ पर देखेंगे दोस्त P प्लस एल माइनस 100 हो जाएगा, और 25/2 टी हो जाएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे P प्लस एल का मान कितना है साथी हमारा, 900, और 900 में से 100 जाएगा तो बचेगा आपका 800, कितना बचेगा, 800 बराबर 25/2, यहाँ पर टी आ जाएगा। 25 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 चौको 100 आ जाएगा, और 8 चौको 32 आ जाएगा, और 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 64। तो टी बराबर कितना आ जाएगा साथी, 64, टी बराबर 64 सेकंड में वो पार कर लेगी, और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, और ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, जो आप सभी साथियों ने बेहतर तरीके से किया है। और प्यारे साथी, आज का जो प्रैक्टिस सेट था, आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से किया भी होगा। जो भी किसी दोस्त को जो भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। प्यारे दोस्त, आपकी जो समस्या होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा प्यारे साथी, ठीक है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में एक नए अंदाज के साथ। तो प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी दोस्तों को, राम राम।